फ्रेंड्स, देखिए आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का। तो इसमें ए लेटर टू गॉड, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, जो कि G.L. फ्लुएंस के द्वारा रिटन है ये। तो इसमें देखिए स्टोरी जो बताई गई है यहाँ, एक लिंचो नाम का एक व्यक्ति है, एक फार्मर है, उसके बारे में यहाँ स्टोरी बताई गई है। तो लिंचो इज ए फार्मर, लिंचो क्या है, एक फार्मर होता है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह जो है भगवान को पत्र लिखता है। वहन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जिस समय उसकी जो क्रॉप है, तो जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, तो भगवान को एक लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसो, और उससे जो है 100 पीसो जो है मांगता है। डज लिंचोज लेटर, क्या लिंचो का लेटर जो है रीच गॉड, भगवान के पास पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे दिए। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो क्या हो सकता है, वुड बी। एंड गेज, और अनुमान करिए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, अब हम स्टोरी को देखते हैं ऐसे। बिफोर यू बिगिन टू रीड, चलिए देखिए अब ये लिंचो की यहाँ से जो है हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट है। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। देखिए असल में क्या है, लिंचो का जो है एक अकेला मकान था उस वैली, वैली कहते हैं घाटी, उस घाटी में अकेला मकान था। सेट ऑन द क्रिस्ट, जो ऊपर था जो है, ऑफ द लो हिल, जो हमारी जो चोटी होती है जो है, जो पहाड़ों पर जो है उसका मकान जो है चोटी के ऊपर बना हुआ था। फ्रॉम दी साइट, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, वहाँ से नदी दिखाई देती थी। फील्ड, फील्ड के दिखाई देते थे। ऑफ ए क्रॉप कॉर्न कोटेड, जिन पर जो है मक्का लगी हुई थी। देखिए कॉर्न जो होता है वो होती है मक्का को बोलते हैं। तो लिंचो के जो खेत में जो बुआ हुआ था जो है मक्का बोई हुई थी। डोटेड विद द फ्लावर्स, अब देखिए आप देखते होगे जो मक्का होती है, मक्का के पौधे पर जो है फूल लगता है ना, एक जो बूटा लगता है, तो उस पर जो है वे दूर से ही बूटे जो है दिखाई दे रहे थे, फूल की तरह खिल रहे थे वे जो है। दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, और वे काहे का संदेश दे रहे थे, एक अच्छी फसल का संदेश दे रहे थे कि इस बार जो है लिंचो की जो फसल है, हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्ट कहते हैं फसल को, बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउन प्योर, अब देखिए केवल एक चीज की आवश्यकता थी जो है, एक भारी सी वर्षा की आवश्यकता थी, और इट लिस्ट ए सोवर, या एक बौछार सी हो जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, इसके लिंचो के जो है खेत को जो है उसकी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, अब पूरे सुबह को लिंचो जो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को जो है अच्छी प्रकार से जानता था। इंटीमेटली कहते हैं अच्छी तरह से। हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कर सकता था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जबकि क्या कर रहा था वो, जो नॉर्थ ईस्ट है स्काई की तरफ जो है देख रहा था कि भाई कहीं से बादल आ जाए और वर्षा जो है हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वोमेन, अब देखिए लिंचो की जो पत्नी है वह उससे कहता है, हाँ अब हमें जो है बारिश जो है वास्तव में मिलने वाली है, पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, जो खाना बना रही थी उसकी पत्नी जो है, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो निश्चित ही बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज, जो उसका बड़ा जो लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत पर काम कर रहे थे। वाहिल द स्मॉलर, जबकि जो छोटा जो बच्चा था जो है, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और सभी बच्चों को जो है जब तक नहीं बुलाया, बच्चे जो है खेलते रहे। कम फॉर डिनर, कि आ जाइए डिनर के लिए, खाने के लिए आ जाइए।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, अब जो है खाने का समय जो है हो गया है। जस्ट एज लिंचो हैड प्रीडिकेट, अब देखिए जब जैसे ही लिंचो जो भविष्यवाणी करता है, देखिए प्रीडिकेट बोलते हैं भविष्यवाणी करना, जो है लिंचो भविष्यवाणी कर देता है, क्या कर देता है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट whose mountain of clouds could be seen approaching, और बड़े बड़े जो है बादल जो है वो माउंटेन की तरफ से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल हल्की फ्रेश है, तरोताजा है, एंड स्वीट, बड़ी मधुर हवा चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर द अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखिए ऐसे मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वर्षा का आनंद लेने के लिए जो है बाहर चले जाते हैं, प्लेजर बोलते हैं आनंद लेने के लिए जो है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वे वापस आते हैं, ही एक्साइटेड, वे उत्तेजित थे पूरे जो है, एक्सक्लेम, चिल्लाते हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि आसमान से यह वर्षा नहीं गिर रही है, दे आर ए न्यू कोइंस, ये तो एक नए सिक्के, कोइंस कहते हैं सिक्के को, सिक्के गिर रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बड़ी जो बूंद है वो 10 सेंट की है, 10 सेंट स्पेसिस की है। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट की है। देखिए सेंट जो है डॉलर का एक छोटे जैसे पैसे होते हैं, ऐसी सेंट होता है हमारा जो है। तो ये जो लिंचो कहता है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ कॉर्नफील्ड, इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। अब देखिए यहाँ कहता है विद ए सेटिस्फाइड, लिंचो जो था बिल्कुल सेटिस्फाइड था कि भाई हमें बूंद की आवश्यकता थी और बूंद जो है गिर गई है, सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था बिल्कुल, जो एक्सप्रेशन उसके जो व्यवहार है। ही रिगार्ड्स द फील्ड, वह अपने जो फील्ड है उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर जो है जो मक्का थी उस पर जो है भुट्टे जो है वे पक रहे थे, विद फ्लावर्स, और बाहर जो है निकले हुए थे जो है, ड्रेप्ड इन ए कार्टेन, वे पर्दे की तरह से लग रहे थे, क्योंकि पर्दे में ढके से लग रहे थे, क्योंकि देखिए भुट्टे के ऊपर जो है उसका कवर होता है, तो कार्टेन बोलते हैं पर्दा ऑफ द रेन। अब उस पर जो है रेन पड़ रही थी जो है भुट्टो पर जो है, बट सडनली अचानक ही ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। देखिए अब क्या होता है कि अचानक ही जो है तेज हवा जो है चलने लगती है, ब्लो कहते हैं हवा का बहना। एंड अलोन विद ए रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन, और तभी क्या होता है बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने लगते हैं, हेल स्टोन कहते हैं ओले को। These truly did resemble न्यू सिल्वर coins, लेकिन जब ये पढ़ रहे थे तो ये कह रहा कि ये वास्तव में जो है ऐसे प्रतीत हो रहा है, रिसेंबल कहते हैं प्रतीत हो रहा है, न्यू सिल्वर कोइंस की ये चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं जब ओले पड़ते हैं तो बाहर चले जाते हैं उन्हें लेने के लिए, तो बच्चे एक्सपोजिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं उनको जो है, रेन आउट टू कोलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, और वे कैसे लग रहे हैं, मोती की तरह से लग रहे हैं। जो उसने जो है जो ओले लिए वो मुट्ठी में जो है बच्चे जो ले रहे थे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे मोती हो। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब देखिए मैन का मतलब है लिंचो है, कि लिंचो वास्तव में अब जो है चिल्लाता है कि अब अच्छा नहीं हो रहा भाई, अब तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ओले पड़ गए हैं। आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, कि यह जल्दी ही बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है जल्दी से जो है ओले बंद नहीं होते हैं। फॉर एन आवर द हेल रूइंड ऑन द हाउस। अब देखिए 1 घंटे तक जो है ओले पड़ते रहते हैं। जो हमारे जो घर है, घर पर जो है छत पर जो है ओले पड़ते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड
ऑन द होल वैली, सारी जगह ओले होले जो है दिख रहे हैं। द फील्ड वॉज वाइट, सारा जो फील्ड है वो कैसा हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। एज इफ, मानो कि कवर्ड विद ए साल्ट, जैसे कि चारों तरफ नमक ही नमक पड़ा हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, अब देखिए पेड़ों पर जो है कोई भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न है, जो मक्का के जो पौधा है वो पूरा जो है नष्ट हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फॉर द प्लांट्स, अब देखिए जो प्लांट्स थे उन पर फ्लावर जो लगे हुए थे वो ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। लिंचोज साउल वाज फिल्ड विद ए सैडनेस, अब लिंचो की जो आत्मा थी वो रोने लगती है। वहन द स्टॉर्म वाज पास, अब देखिए जब ये जो है आंधी तूफान ख़त्म हो जाता है, ही स्टूड, वह खड़ा होता है इन द मिडल ऑफ द हिज फील्ड, अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है, देखता है कि भाई कैसा क्या स्थिति है मिडल ऑफ द फील्ड। एंड सेड ऑफ हिज सन, और अपने लड़कों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि कहता है कि जितना अब जो है नुकसान हुआ है ओलों से, उतना तो जो है टिड्डियों के दल से भी नुकसान नहीं होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ नष्ट कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, अब हमें मक्का, हमें दाने जो है वो कहाँ से मिलेगा, जो हमें अनाज जो है अब हमारे पास कहाँ से आएगा। दैट नाइट वाज ए स्कॉर्नफुल वन, अब देखिए उस पूरी रात लिंचो सो नहीं पाता है, बड़ी डरावनी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो कार्य हमने किया था, मेहनत जो करी थी वो बिल्कुल बेकार जाती है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कौन आदमी है जो अब हमारी सहायता करेगा। वी विल ऑल टू गो हंग्री दिस ईयर, और हमें तो भाई इस सारी की सारी साल जो है भूखा ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिंचो असल में जो है बहुत ज़्यादा जो है किसान था जो है, अब वो देखिए किसान आदमी के जब खेत में फसल नष्ट हो जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि साल भर की जो मेहनत थी वो लिंचो की जो है खराब हो जाती है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फॉर गॉड। अब देखिए क्या होता है, लिंचो के हार्ट में जो दिल था, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस जो एकांकी घर में रहता था, सोलिटरी कहते हैं एकांकी घर में जहाँ कोई नहीं रहता था, उस क्षेत्र में जो है मिडल ऑफ द वैली के मिडल में था, बीच में था। देयर वाज ए सिंगल होप, उसे केवल एक ही आशा थी, हेल्प फॉर गॉड, कि भगवान उसकी सहायता करेगा। डू नॉट बी सो अपसेट, अपसेट मत होइए, इवन थ्रो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, जब सब कुछ लॉस हो जाता है, रिमेंबर, याद रखे, नो वन डाई इन हंगर, हमेशा कभी भी आदमी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, इसलिए वह कहता है नो वन डाइज इन हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरेगा। ऑल दो द नाइट, पूरी की पूरी जो रात थी, लिंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में लिंचो पूरी रात सोचता रहा। कहाँ के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे पढ़ाया गया था, इंस्ट्रक्टेड कहते पढ़ाया जाना, उसे समझाया गया था जो है। सी नथिंग, जब कुछ एवरीथिंग, सी एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई देता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसीस, कंसीस कहते हैं आत्मा, चेतना, उसकी जो है चेतना जो है जाग गई थी लिंचो की जो है, और वह सब कुछ जो है देख रहा था। क्या देख रहा था, लिंचो वाज एन एक्स ऑफ द मैन वर्किंग लाइक एनिमल, वो जो लिंचो था अपने खेत में जो है एनिमल की तरह से हार्ड वर्क करता था, बहुत कठिन परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अब जो है जो आने वाला जो संडे था, एट द डे ब्रेक, वह सुबह के समय, डे ब्रेक कहते हैं सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट
अब उसने क्या करा, लेटर जो है लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और वह लेटर को जो है टाउन पर ले जाता है, कस्बे में ले जाता है, एंड प्लेस इट इन द मेल, और मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बल्कि क्या था, लेटर लिखा था उसने भगवान के नाम को, भगवान का एड्रेस लिख दिया, उस पर जो है लेटर लिख दिया उसने। अब उसने क्या लिखा लेटर में, देखिए यहाँ पर वो जो है बताया गया है कि गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखता है, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई विल गो हंग्री, हम भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे अपने खेत को जो है दोबारा बोने के लिए, सो का मतलब यहाँ देखिए बोने से है, बोने के लिए मुझे कुछ पैसों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये जो है रूस के जो है सिक्के होते हैं, पेसोज, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम, और जब तक नई फसल नहीं आती उस समय तक मुझे जीवित रहने के लिए भी भाई अपने परिवार को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज द हेल स्टोन डिस्ट्रॉय माई क्रॉप, क्योंकि जो हेल स्टोन है, जो ओले है, उसने मेरी फसल को जो है पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने जो है ऊपर जो है भगवान का उसमें एड्रेस लिख दिया, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने उसमें लेटर को जो है अपने एनवलप में जो है डाला, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस ए स्टैम्प, और वहाँ से एक स्टैम्प लेता है, ऑन द लेटर पर लगवाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में जो है डाल देता है, लेटर को जो है भगवान के नाम को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज द पोस्टमैन, एक वहाँ पर जो एम्प्लॉयज था, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड इट द पोस्ट ऑफिस, और वह जो पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था, लोगों की सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर से हंसता हुआ, एंड सो हिम द लेटर टू गॉड। अब देखिए जो लिंचो वाला जो लेटर था गॉड का जो है, वो उसने जो है अपने बॉस को दिखा दिया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। अब देखिए अपने वो करियर में जो है ऐसा एड्रेस जो है कभी भी उसने नहीं देखा है। लेटर कहाँ ले जाएगा, भगवान तो जो है भगवान का लेटर कहाँ ले जा सकता है वो, द पोस्टमैन ए फैट एमिएबल। अब देखिए जो पोस्टमैन था जो है वो बड़ा खुश मिजाज था, एनिएबल कहते हैं, खुश मिजाज आदमी था बहुत ज़्यादा जो है। फ्लो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोर से वह भी हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह तुरंत ही जो है गंभीर हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उसको लेटर को थपथपाता है, रखता है, मतलब कहने का मतलब ये है। और कमेंट कहता है व्हाट फेथ, कितना विश्वास, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना विश्वास है उस आदमी का भगवान में। आई विश, और मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ टू द मैन हु रोट दिस लेटर, कि भाई मेरी इच्छा है कि जिसने भगवान में इतना विश्वास दिखाया है उसका विश्वास जो है अडिग रहे, ख़त्म ना हो। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, और भगवान से जो कोरस्पोंडेंस करना चाहता है, कोरस्पोंडेंस कहते हैं लेटर के द्वारा वार्तालाप करना चाहता है। सो इसीलिए इन ऑर्डर नोट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए जो है जिससे जो राइटर है जिसने जो लेटर लिखाया था लिंचो का जो है भगवान में विश्वास जो है ख़त्म ना हो। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, आंसर द लेटर, कि भाई लेटर का जो है आंसर दिया जाए। बट वहन ही ओपन इट, लेकिन जब वह लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट that to the answer it he needed something more than good willing। अब देखिए जब लेटर को खोलता है, अब वो कहता है कोरस्पोंडेंस तो चलो ठीक है हम कर लेंगे जिस तरह उसका विश्वास बना रहे, लेकिन जब लेटर खोलता है तो लेटर में जो है पैसों की डिमांड होती है उसमें,
तो अर्थात तो भाई सीधी बात है, जो है पैसा मांग रहा था वो तो इंक एंड पेपर। बट ही स्ट्रक टू द रिसोल्यूशन, लेकिन इसका कैसे हल निकाला जाए। ही आस्क फॉर मनीज फॉर हिज एम्प्लॉयज़, अब उसने जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसा इकट्ठा किया, एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का जो है एक पार्ट उसने दिया, एंड सर्वेल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ लोगों से भी जो है दानशीलता के लिए उसने पैसा लिया था। बहुत सारे लोगों से उसने जो है पैसा मांगा, चैरिटी कहते हैं दानशीलता, जो है बहुत सारे लोगों से वो पैसा जो है उसने इकट्ठा कर लिया। इट वाज इम्पॉसिबल टू फॉर हिम ए गैदर द 100 पेसोज, लेकिन वह देखिए किसी भी तरह से जो है 100 पेसोज जो है इकट्ठे नहीं कर पाया। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लेटर मोर देन हाफ, लेकिन वह आधे पैसे ही इकट्ठे कर पाया, मोर देन हाफ, आधे से थोड़े से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, अब उसने क्या करा, जो पैसे थे वो एनवेलप जो है, एनवेलप कहते हैं लिफाफा जो है, उसमें रख दिए, एड्रेस टू लिंचो, और लिंचो का जो है उसमें एड्रेस लिख दिया, एंड वैन एंड विद ए लेटर, और लेटर रख दिया उसमें कंटेनिंग ओनली ए सिग्नेचर, सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें जो है क्या करा, भगवान के सिग्नेचर करके जो है अब लेटर जो है लिंचो के घर जो है वह आदमी भेज देता है। द फॉलोइंग संडे, अब देखिए क्या होता है, अगले जो है संडे को जो है क्या होता है, लिंचो केम ए बिटिल अर्लियर, लिंचो जो है थोड़ा सा पहले आ जाता है, और भी यूजुअली ही आस्क, और वह मांगता है, इफ़ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, अब देखिए उसे लेटर मिल जाता है, इट वॉज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन नहीं हिम, वह पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब उसे लेटर दे दिया जाता है, वाहिल द पोस्टमैन, अब देखिए जिस समय पोस्टमैन जो था एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, बिल्कुल संतुष्ट खड़ा हुआ था, ए मैन उसका आदमी के पास में, हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डील, जिसने अच्छा कार्य करा था, वही आदमी जो है लेटर देता है उसको, लुक हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, अब उसे देखता है भाई लिंचो, सो नोट्स द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, अब देखिए जैसे ही उसने लेटर खोलता है लिंचो, उसमें पैसा निकलता है, उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है, जरा सा भी नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेजेगा ही पक्का 100%, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो जाता है, व्हेन ही कंटेन द मनी, जब वह पैसे को जो है गिनता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, नॉट कुड ही हैव डिनाई, और ना ही वे मुझे पैसे देने से मना कर सकते, लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो भगवान से लिंचो ने मांगा है, भगवान उसे मना भी नहीं करेगा जो है। अब लिंचो करा इमीडिएटली, तुरंत ही लिंचो वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क ए पेपर, अब वह तुरंत ही जो है विंडो पे जाता है पेपर मांगने के लिए, एंड इनके लिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है, जो जहाँ पर लेटर लिखा जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लेटर लिखना शुरू कर देता है, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्लो, और उसके जो है जो चेहरे पर जो है जो थोड़ी रिंकलिंग थी, ऊपर जो है मस्तिष्क पर जो है सलवट आ रही थी, ए केस बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एन एक्सप्रेशन हिज आइडियाज, जिस समय वह अपने विचार जो है लेटर में लिख रहा था, वैन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को फिनिश करा, ही वेंट टू द विंडोज टू द बाई स्टैम्प, और स्टैम्प खरीदने के लिए जो है वहाँ पर विंडो पर गया, जो टिकट लगता है, देखिए पहले लेटर पे टिकट लगता था एक प्रकार का जो है, विच ही लिक्ड, और उसने चिपका दिया, देखिए पहले लेटर को जो असल में थूक से चिपका दिया करते थे, लिक्ड बोलते हैं ना चिपकाने, उसमें लगा होता था इस तरह का गोंद जो है, एंड देन ए फिक्स टू, और उसे चिपका दिया जो है ना लेटर को लिखने के बाद में जो है, द एनवलप विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और देखिए चिपकाने के बाद में क्या करते थे, उसमें जो है थोड़ा सा मुक्की से मारते थे, गुट सा मारते थे उसमें जो है ना, फिस्ट कहते हैं मुक्का मारना जो है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने लेटर को डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, अब देखो पोस्टमास्टर जो है उसे लेटर को खोलने के लिए जाता है, एंड सेड कहता है, उसमें क्या लिखा था जो है, गॉड ऑफ द मनी,
दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे जो भगवान पैसा मांगा था, ओनली 70 पैसे। अब देखिए मेरे पास जो है केवल 70 पैसे आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो पैसे जो सेंड किए गए थे 70 आए, जबकि लिंचो ने जो मांगे थे 100 मांगे थे जो है। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट कहते हैं बचा हुआ है, जो 30 पैसे जो बचे हुए हैं वे भी मुझे जो है भेज दीजिए। लिंचो ने इसमें ये लिख दिया लेटर में, ठीक है ना। अब जो है असल में क्या है, वो कह रहा सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है पैसे की। बट डू नॉट सेंड इट टू द मी, लेकिन मुझे मत भेजना थ्रो द मेल, लेटर के द्वारा मत मुझे पैसे भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है आर ए बंच ऑफ क्रूक, ये जो है सभी जो है चोर है। अब देखिए यहाँ असल में कई बार जो है हम क्या करते हैं, अब देखिए असल में क्या होता है, उसने तो अच्छा काम नहीं करा था, पैसे भाई उसे 70 पैसे भेज दिए थे, लेकिन लिंचो ने जो है असल में उनको ही बता दिया कि तो चोर है, इन्होंने जो है भगवान तूने तो सही निश्चित ही 100 पैसे मेरे पास भेजे हो गए, लेकिन जो पोस्टमैन है इन्होंने पैसे लेटर में से निकाल लिए 30 पैसे, इसलिए जो है मुझे डायरेक्ट पैसे भेज देना, इसे जो है इसके पास मेल के द्वारा पैसे मत भेजना। तो देखिए ये यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि एक जो किसान होता है वो कितना भोले भाला लोग होता है, उसे कोई भी जो है उसके दिमाग में ऐसी छेल कपट की बात नहीं आती है जो है इसके दिमाग में जो है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।